राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को परशुराम जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, हमारे वैदिक संस्कृति अत्यंत गौड़, वैज्ञानिक और दिव्य परंपराओं से परिपूर्ण है। यह समय की गणना केवल साधारण दिनों और महीनों के आधार पर नहीं की जाती, बल्कि सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार तिथियों, मासों और विशेष पर्वों का निर्धारित किया जाता है। और इन्हीं पवित्र तिथियों में से एक अत्यंत शुभ और दिव्य तिथि है अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, और तृतीया का अर्थ होता है तीसरा, यानी महीने की तीसरी तिथि, अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को पावन दिवस है, जिसे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में इस तिथि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी बताया गया है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म, दान, जप, तप, यज्ञ, पूजा या फिर अत्यंत साधना कभी नष्ट नहीं होती। समानताएं, जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्ष में कुछ ऐसे दिव्य दिन आते हैं जब किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अलग से कोई भी मुहूर्त या पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। और अक्षय तृतीया भी उन्हीं दुर्लभ और अत्यंत पवित्र तिथियों में से एक है। इस दिन किए गए प्रत्येक शुभ कार्य स्वयं ही सिद्ध और मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस संसार में हम कर्म का फल निश्चित है। अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल सुख के रूप में हमें मिलता है, और अगर हम पाप कर्म करते हैं तो उसका फल दुख के रूप में हमें भोगना ही होता है। यही कारण है कि हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख वास्तव में हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया का दिन इन सबसे कुछ अलग और विशेष माना गया है। इस दिन जो भी आध्यात्मिक साधना, भगवान की भक्ति, जाप, तप या दान का तथा श्रवण आदि किया जाता है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि वह अक्षय अर्थात अनंत काल तक फल देने वाला बन जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे स्थायी शांति भी मिलती है। भगवान यह भी कहते हैं कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता। ठीक उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन किए गए पुण्य कर्म भी कभी नष्ट नहीं होते। यही कारण है कि इस दिन भगवान की भक्ति, कथा, श्रवण, दान और सत्कर्मों का विशेष महत्व है। इस पवित्र तिथि के महत्व को समझने के लिए शास्त्रों में एक अत्यंत प्रेरणादायी और पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक आरंभ से अंत तक श्रवण करता है, उसे अक्षय तृतीया का फल की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिकता अनंत का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आइए आज इस पर्व पावन अवसर पर हम सभी मिलकर इस दिव्य और प्रेरणादायक कथा का श्रवण करते हैं, जो हमें कर्म की सिद्धांत, भगवान की भक्ति और जीवन के सच्चे स्वर्ग का मार्ग दिखलाने वाली है। लेकिन कथा का आरंभ करने से पहले एक छोटी सी विनम्रता प्रार्थना है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपके हमारी वैदिक सांस्कृतिक, सनातन परंपरा और शास्त्रों से जुड़ी प्रामाणिक कथाएं और ज्ञान नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। तो आइए इस दिन कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब यह पृथ्वी अनेक महान राजाओं, तपस्वी, ऋषि, मुनियों और धर्मपरायण लोगों से सुशोभित थी। उस समय समाज में धर्म, सत्य और सदाचार का विशेष महत्व था। चारों ओर धार्मिक वातावरण था और लोग अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। फिर भी संसार में कर्म का नियम सभी पर समान रूप से लागू भी होता है। उसी समय एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति निवास करते थे, जो कि अत्यंत धार्मिक और भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कठिनाई थी कि वे अत्यंत निर्धन थे और उनके पास जीवन यापन करने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्हें अभी तक संतान सुख भी प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वे संतान सुख से भी वंचित थे।
उस ब्राह्मण का जीवन भिक्षा पर निर्धारित था। वह प्रतिदिन नगर में जाकर भिक्षा मांगते और जो कुछ भी प्राप्त होता उससे से वे अपना और अपने पत्नी का जीवन यापन करते थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी पत्नी कभी शिकायत नहीं करती थी। वे अत्यंत पतिव्रता, निम्रता और संतोष स्वभाव की थी। अपने पति की सेवा करना और भगवान का स्मरण करना उसके जीवन का मुख्य आधार था। एक दिन जब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर घर लौटे तो उनकी पत्नी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे स्वामी, आप प्रतिदिन इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अभाव ही अभाव है। हमारे भाग्य में तो संतान सुख भी नहीं है। ना जाने कौन सा कर्म ऐसे हमने पूर्व जन्म में किए होंगे जिसके कारण हमें इस जीवन में इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। मैंने तो सुना है कि इस समय हमारे नगर में महान ऋषि वशिष्ठ पधारे हुए हैं। वे तो त्रिकालदर्शी हैं और भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान रखते हैं। यदि आप उनके पास जाकर हमारी इस अवस्था का कारण और इसका उपाय पूछे तो संभव है कि हमें कोई समाधान मिल जाए। पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण को भी यह उचित लगा। अगले ही दिन वे महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़कर भी नम्रता से उन्होंने अपनी समस्या उन्हें बताई और कहा, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। कृपया बताइए कि किस कारण से मुझे इस जीवन में निर्धनता और संतानहीनता का कष्ट भोगना पड़ रहा है और इससे मुक्ति पाने का उपाय क्या है। तब ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर ब्रह्मा के पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण किया। फिर शांत स्वर में बोले, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी व्यक्ति थे और तुम्हारे कई पुत्र थे, लेकिन तुम अत्यंत कृपण अर्थात कंजूस स्वभाव के थे। तुम्हें अपने धन से अत्यधिक मोह था। तब तुमने ना तो दान किया और ना ही अपने पुत्रों का पालन पोषण उचित रूप से किया। धन के प्रति अत्यधिक अशक्त और परिवार के प्रति अपेक्षा के कारण तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीनता का फल मिलता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में एक शुभ कर्म था। पिछले जन्म में किसी कारण से तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों का व्रत का पालन किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में तुमने ब्राह्मण का शरीर और एक धर्म प्रयाण पत्नी प्राप्त हुई है। यदि तुम इस जन्म में वैशाख मास के 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जाप और व्रत पालन करोगे और विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हारा यह अभिश्राप अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने वैशाख मास में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जाप और व्रत का पालन किया तथा अक्षय तृतीया के दिन विशेष पूजा की। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनका जीवन बदल गया। उनकी निर्धनता दूर हो गई और उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म का नियम अटल है, लेकिन भगवान की भक्ति और सच्चे मन से किया गया पुण्य कर्म हमारे जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। और इस दिन का महत्व केवल एक कथा तक ही नहीं सीमित नहीं है। इस दिन अनेक पवित्र और ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश के सिंहाचल मंदिर में भगवान नरसिंह देव की विग्रह रूप की पूरे वर्ष चंदन से ढका जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन ही उनके वास्तविक विग्रह के दर्शन होते हैं। इस दिन जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बालदेव और सुभद्रा जी के रथ यात्रा की तैयारी आरंभ होती है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल इसी एक दिन होते हैं। इस दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और 4 धाम यात्रा का शुभ आरंभ होता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित श्री कनकधारा स्तोत्र का भी रचना आज के दिन ही हुई थी। ईशान मंदिर में आज से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है,
जिसमें 21 दिन तक भगवान का विग्रह पर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दान, जाप, तप और भगवान की भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा भी की जाती है और अपनी समर्थ के अनुसार सोना, चांदी या कोई भी शुभ वस्तु खरीदना मंगलकारी माना जाता है। साथ ही भगवान को सात्विक भोग अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और यथाशक्ति दान देना चाहिए। इस बार साल 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल दिन रविवार को है और इस दिन आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, भगवान श्री कृष्ण, श्री सत्यनारायण भगवान, कुबेर देवता, परशुराम भगवान आदि अपने सभी आराध्य देवी देवता का पूजन दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। अगर सच्चे मन से भगवान से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो भगवान अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, कर्म और न्याय की राह पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। आज के इस पावन दिन पर शाम के समय दीपदान भी करना चाहिए। दीपदान आप तुलसी जी के पौधे में, पीपल के वृक्ष में के नीचे या अन्य पवित्र पौधे में कर सकते हैं। आज के दिन भक्त उपवास भी रखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करके श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा का अक्षत अर्पित किए जाते हैं और इस दिन शांत मन से भगवान की श्वेत कमल के पुष्प या सफ़ेद गुलाब या सफ़ेद पुष्प से पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करते हुए मंत्रों का जाप करना चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को भोग में तुलसी का पत्ता रखकर ही भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं या फिर कच्चा अनाज दान में दें और इसका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग या फिर शरबत आदि का दान करना भी पुण्यदायी माना जाता है। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते जरूर लिखें। राधे राधे।